गिरफ्तार कर लिए गए हैं पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री। जी हां, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को बालिन शाह ने अपने शपथ पत्र के पहले ही दिन गिरफ्तार कर दिया गया है। जी हां, राजनीतिक भूचाल उस समय नेपाल की सरजमी में उत्पन्न हुआ है और खलबली मचा दी है। बालिन सरकार ने किस प्रकार से केपी शर्मा का उन्होंने नेस्तनाबूद किया, केपी शर्मा को किस प्रकार से उन्हें गिरफ्तार किया। केपी शर्मा इस वक्त बहुत ज्यादा बीमार हैं क्योंकि इससे पहले उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और लेकिन फिर भी बालिन शाह ने उनको नहीं बख्शा। उनके साथ उन गृह मंत्री रमेश लेखक को भी गिरफ्तार करा है और गिरफ्तार उनको इसलिए करा है कि जनजातीय आंदोलन जिस वक्त हुआ था उस समय नेपाल की 40 से 50 लोगों की मौतें हुई थी। इसी का बालिन शाह सरकार ने उनको जवाब मांगा था, लेकिन जवाब देने से केपी शर्मा ओली की सरकार को बन नहीं रहा था। मुकदमा हुआ और केपी शर्मा ओली और रक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये गिरफ्तार बालिन शाह सरकार के शपथ पत्र के पहले ही दिन हुआ है। जी हां, बहुत बड़ा फैसला बालिन शाह सरकार ने लिया है। बालिन शाह कौन है? बालिन शाह बताऊंगा मैं आपको। मैं हूं जगदीश पांडे और बालिन शाह, जी हां, महज 35 वर्ष की उनकी आयु है और वो नेपाल के 40वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। जी हां, और अपने साथ उन्होंने लगभग जितने भी मंत्रिमंडल हैं लगभग 40 वर्ष से सबकी आयु कम है। मतलब युवा नेतृत्व तो उन्होंने चुना है और जिस प्रकार से उन्होंने नेपाल फर्स्ट का नारा दिया है, चाइना और भारत को उन्होंने बिल्कुल बाइकआउट करा है। बोला है कि हमें चाइना और भारत से कोई मतलब नहीं, हमें नेपाल फर्स्ट का नारा देना है और नेपाल को मैं बहुत ऊंचाई की बुलंदियों पर ले जाऊंगा। जी हां, बहुत अच्छी पकड़ युवाओं के बीच में मानी जाती है ये बालिन शाह सरकार की, क्योंकि इससे पहले बालिन शाह एक रैपर थे। जी हां, रैपर वो जो संगीत के माध्यम से अपने नेपाल की समस्या को उठाते थे और सरकार के खिलाफ हर जगह पर अपना प्रोग्राम करते थे। इसी से वो चर्चा में आए। चर्चा में आने के उपरांत वो मेयर बने। मेयर बनने में उन्होंने साफ सफाई यूं माने कि मोदी सरकार की कॉपी करी, मोदी को अपना आदर्श माना। जिस प्रकार से मोदी सरकार ने भारत में स्वच्छता मिशन पर जोर दिया, उसी को कॉपीराइट पेस्ट करते हुए उन्होंने नेपाल की सरजमी स्थापित करा। बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिली बालिन शाह सरकार को और बालिन शाह को खुद आंखों में काला चश्मा और नवयुवक, पूरे नेपाल की अभी शान है बालिन शाह सरकार। और बालिन शाह के बारे में बता दूं, बालिन शाह का भारत से बहुत ज्यादा ताल्लुकात है। ताल्लुकात क्यों? जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर्नाटक से करी। जी हाँ, कर्नाटक में वो पले, कर्नाटक में वो पढ़े और मोदी को अपना आदर्श मानते हैं। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श मानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री शपथ लेते हुए, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए जब उनसे पत्रकारों ने पूछा आपका लक्ष्य क्या होगा, क्या आप चाइना को सपोर्ट करेंगे, क्या आप भारत को सपोर्ट करेंगे, तो उन्होंने बोला न मैं चाइना को करूंगा न भारत को करूंगा, मुझे नेपाल का सपोर्ट करना है और नेपाल की उन्नति के लिए मुझे अपनी जी जान लगा देनी है। जी हाँ, ये आत्मविश्वास है बालिन शाह सरकार का और आने वाले समय में देखना होगा बालिन शाह किस प्रकार से कार्य करते हैं। क्या बालिन शाह को जिस प्रकार से अभी शोहरत मिली है, जिस प्रकार से अपनी प्रसिद्धि मिली है, क्या इस प्रसिद्धि को बचा पाएंगे? क्या इस प्रसिद्धि को चरम सीमा तक ले जाएंगे या यूं ही वो आएंगे और चले जाएंगे? क्योंकि नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। 40वें प्रधानमंत्री के रूप में बालिन शाह ने शपथ ली और वो सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में नेपाल में उभरे हैं। बालिन शाह सरकार बोलती है कि मुझे नेपाल का पूरा नक्शा बदलना है और वो हर जगह यही कहते हैं। नेपाल के कुछ इलाकों को, नेपाल के कुछ सीमावर्ती इलाकों को जो भारत से जोड़ने की कोशिश करते हैं, चाइना के जो कुछ इलाकों को कहते हैं कि नेपाल का ये अभिन्न अंग है। आने वाले समय में देखना होगा बालिन शाह सरकार किस प्रकार से कार्य करती है।
क्योंकि बालेन शाह सरकार को अनुभव कम है, लेकिन उनके हौसले मजबूत हैं, उनके हौसले बुलंद हैं। क्या नेपाल में नया सूरज उगेगा? क्या बालेन शाह सरकार अपने करिश्माई कार्यों से नेपाल की दिशा और दशा दोनों बदलेंगे? क्या फिर बालेन शाह सरकार चीन की गोद में जाके नहीं बैठ जाएंगे? जिस प्रकार से केपी शर्मा ओली और रमेश लेखक चीन के गोद में जाके बैठे थे और वहीं से केपी शर्मा ओली और उनकी सरकार का पतन हुआ था। क्योंकि चाइना एक ऐसा जहरीला देश है, वो धीरे धीरे पॉइजन घोलता है और उसके बाद वहां पर अपना अधिकार स्थापित कर देता है। फिलहाल चाइना में जिस प्रकार से चाइना ने नेपाल में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा है, बालेन शाह सरकार उसका पूरा खंडन करती है और बोलते हैं बालेन शाह सरकार, मुझे चीन और भारत का किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे अपनी सरकार का सपोर्ट चाहिए और मुझे अपने नवीन नेपाल को बनाना है और मैं पूरे विश्व के सामने सर ऊंचा कर सकूं। इसी नारे के साथ मुझे आगे बढ़ना है। और देखते हैं, आप बताइए, क्या बालेन शाह सरकार नेपाल की दिशा दशा बदलने में सफल रहेगी या बालेन शाह सरकार फिर चीन की गोद में जाके बैठ जाएंगे? देखना दिलचस्प होगा, देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और पूरा नेपाल इस वक्त बड़े ही होश और जोश के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उनको नया प्रधानमंत्री मिला है, उनको नया रक्षा मंत्री मिला है, उनको नया गृह मंत्री मिला है, उनको नया सरकार मिली है, नया शासन मिला है। देखना है बालेन शाह युवा किस प्रकार से नेपाल का प्रतिनिधित्व करते हैं, देखना दिलचस्प होगा। और बहुत सारे देश, भारत, चीन, भूटान, इसकी कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं और टकटकी लगाए हुए हैं नेपाल पर कि नेपाल कहां जाता है, क्या किसी का सपोर्ट लेता है या किसी को परेशान करता है या किसी का बाइकआउट करता है। देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बालेन शाह सरकार से नेपाल की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। क्योंकि जनजयी आंदोलन में जिस प्रकार से बालेन शाह ने अपना समर्थन दिया था, युवाओं ने उनको उसका इनाम दिया है और वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए हैं। अब पूरी जिम्मेदारी बालेन शाह और उनकी सरकार पर निर्भर करती है कि बालेन शाह सरकार नेपाल को कहां ले जाती है। आप बताइए, आपका नजरिया क्या कहता है? क्या बालेन शाह सरकार नेपाल को सफलता की ऊंचाई तक ले जाएंगे? जरूर बताना, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक आप, हम और पूरा भारतवर्ष है। धन्यवाद।